बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। गुज़िश्ता रोज़ मैं पाकिस्तान और भारत का ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा था वर्ल्ड कप को लेकर। जब भी इनके दरमियान क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस हुए हैं तो बदकिस्मती से 13 में से एक पाकिस्तान ने जीता, बल्कि 14 में से एक पाकिस्तान ने जीता है, 13 भारत ने जीते हैं। तो मैं सोच रहा था कि अब जो संडे को 15 फरवरी 2026 को मैच होने जा रहा है कोलंबो में, एक न्यूट्रल प्लेस पर, पाकिस्तान इंडिया जाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की खुददारी सबके सामने है। अभी आईसीसी ने अपना डिप्टी चेयरमैन भेजा हुआ था, मिन्नतें कर रहे थे कि आपकी वजह से हमें अरबों डॉलर्स का, इस मैच की वजह से, इंडिया पाकिस्तान के मैच की वजह से कम 3 अरब डॉलर का मीडिया राइट्स, आईसीसी, ये वो है जो डॉक्यूमेंटेड है, जो जाहिर हैं, और जो अंदर खाते कमाइयाँ होनी हैं वो सारी दुनिया को पता है। इस लेवल पे पाकिस्तान और इंडिया के मैच पर अरबों डॉलर कमाए जाते हैं, चाहे मीडिया हो चाहे आईसीसी हो, और आईसीसी उससे अपना साल का फंड चलाती है। तो उन्होंने अपना डिप्टी चीफ भेजा और पाकिस्तान ने, आपके सामने, आपको इल्म होगा, ये मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान इंडिया को कैसे हरा सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपके सामने बैकग्राउंड भी रखो खुददारी का, ताकि हमारे खिलाड़ियों को भी कोई जोश आए, कोई खरोश, जोशो खरोश आए, और इनको भी शऊर है कि हमने इस दफ़ा भारत को हराना है। वैसे ही हराना है जैसे 6 मई से या 7 मई से 10 मई के दरमियान हमने भारत को मलियामेट कर दिया था। उनकी जो एयरफोर्स थी, उनकी जो मिलिट्री पावर थी, इन्फेंट्री थी, जो कुछ नेवी, जितनी भी फोर्सेस थी, सारी हमने उनको सूतर कर दिया था। ठीक है। अच्छा, अब मैं ज़रा टेक्निकल बात करता हूँ। मैं जज्बाती हो जाता हूँ, मुझे जज्बाती नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ मिन्नतें की, पाकिस्तान की मिन्नतें की। बांग्लादेशी जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि चलिए आप खेलें, हत्ता कि बांग्लादेश से सॉलिडेरिटी की वजह से, क्योंकि एक खिलाड़ी को, एक इंडियन एक्टर हैं, उन्होंने कुछ करोड़ों में एक निजी जो उनके इंडिया में होती है इंडियन प्रीमियर लीग, उसके लिए जब उन्होंने उसको चुना तो जो इंतहा पसंद हिंदू थे उन्होंने प्रेशराइज़ किया कि आप इस खिलाड़ी को बाहर निकालें। जैसे ही निकाला तो भारत और बांग्लादेश की जो क्रिकेट टसल शुरू हुई, उसमें पाकिस्तान ने कहा था कि क्या फ़ायदा था पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने कहा अगर बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई है, किसी मुसलमान के साथ ज़्यादती हुई है, तो हम भारत के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। क्या ये पाकिस्तान वो था? वरना माजी में भारत हमें तरियाँ देता था, हम तुम्हारे साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम तुम्हारे साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। यकीन करें, हमारे सोशल मीडिया पे बैठे लोग जो बाज़ औक़ात बड़ी तनकीद करते हैं हुकूमत पर, खैर मैं यहाँ पर ऑनेस्टली स्पीकिंग, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये हुकूमत का काम नहीं, ये हमारे अदारों का काम है जो इस वक्त खारजा पॉलिसी चला रहे हैं। मैंने आज से महीना पहले बीसी फोरम पे प्रोग्राम किया था, ये बात की थी। इस वक्त जो हमारी अस्करी लीडरशिप है ना, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, ये दुश्मन के लिए जहर है और अपनों के लिए आब ज़मज़म है, अपनों के लिए मिठास है इनके पास। तो इन्होंने जब साफ कहा जी हमने खेलना ही नहीं आपके साथ, हमारे वो यूट्यूबर्स जो सारा साल अदारों पे तनकीद करते हैं इस बात को ही अप्रिशिएट कर देते कि आईसीसी का डिप्टी चेयरमैन चीफ यहाँ पर आके मिन्नतें करे, बांग्लादेशी बोर्ड पाकिस्तान को कह रहा है चलें आप खेल लें इंडिया के साथ। फिर हमने सोच विचार के बाद ये काम किया, लेकिन इसका क्रेडिट भी मैं अपने अस्करी अदारों को देता हूँ। किसी को मेरी बात अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे, वरना हमारी जो सिविलियन हुकूमतें हैं, मैंने तो जब से वो प्लास्टिक का बॉल होता था, प्लास्टिक का बैट होता था, यकीन करें हमने तो उस लेवल से क्रिकेट खेलना सीखी है। जब हम देखते थे ना इंडिया नखरे दिखाता था, हम मिन्नतें करते थे खेल लो खेल लो, इस दफ़ा सीखा जा खेल दे नहीं। ये है इस वक्त की जो आपकी अस्करी लीडरशिप है, उनकी पॉलिसी। अब आ जाएं इस पर, ये मैंने अपने खिलाड़ियों को भी बताया, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, कि खुददारी से, ग्रेस से, डिग्निटी से आप किसी भी मुकाम पे पहुंच सकते हैं। तो आज आपके पीछे गैरतमंद लोग खड़े हैं, आपके पीछे गैरतमंद असली लीडरशिप खड़ी है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं पाकिस्तानी खिलाड़ियों को। तो आपका वैसे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आई एम नॉट हेयर टू डिसअपॉइंट यू, आई एम हेयर टू शो यू द मिरर। लेकिन अगर आपने कल की वो मैच जीतना है ना, यकीन करें, अल्लाह की कसम दिल से मशवरा दे रहा हूँ, DGISPR ने जो 6 और 7 मई की रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, वो सुबह 2:30 बजे, उन सुनो, वो डिटर्मिनेशन, वो यकीन, वो कॉन्फिडेंस, वो होप, वो जज्बा कि या शहीद या गाजी, बात समझ रहे हैं? यानी या ना अगर खेलना गए तो फिर खेडन भी नहीं दवांगे। ये भी कहा था कि अगर हमने तो कोई भी नहीं, अगर आप उसको डिटेल में सुने ना तो उसका ये जिस्ट आपके पास थीम है, उसको आप सुने, क्योंकि बाबर आजम के पिछले कई सालों से बल्ला पकड़ रहा है, ठीक है, शाहीन अफरीदी कई सालों से बॉलिंग करवा रहा है,
इब्रार अच्छा स्पिनर बॉलर है, वो कर रहा है। फखर जमान आजकल आउट ऑफ फॉर्म है, वो अच्छा अल्लाह करे खेल ले। यानी मैं नाम ले सकता हूँ यहाँ पर। साहबजादा फरहान है, इंडिया के मुकाबले में बड़ा अच्छा खेलता रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, ठीक है। फिर इसके साथ साथ शादाब है, अच्छा स्पिनर है। यानी एक ना खत्म होने वाली तवील फहरिस्त है कि विकेट कीपर, बॉलर्स, बैट्समैन, आपको सब कुछ आता है। इस वक्त आपको ना यहां से सोचना पड़ेगा, और उसका हल यही है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने लगाएं और वहां से स्पिरिट लें कि ये जीतना, नहीं तो जीतने भी नहीं देंगे। ये जज्बे से अगर आप आएंगे तो आप इंडिया को खा जाएंगे। इंडियन क्रिकेट टीम को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर अपनी कि मैं 35 कर लूं, 42 बॉलों में, 50 बॉलों में मेरी सीट पक्की हो जाए, पाकिस्तान जीते ही हारे, फिर वो मजेदार काम नहीं रहेगा। क्योंकि मैं अफसोस के साथ ही कह रहा हूं कि क्रिकेट को लेकर, वर्ल्ड कप को लेकर आपने हमेशा में इंडिया के सामने शर्मिंदा ही करवाया। आपकी पीसी भी इस दफा स्टैंड ले गई है, उसकी वजह मैंने आपको बता दी है। क्योंकि साईं तगड़े ने ना, साइयां दा अपोलोजेटिक बिहेवियर नहीं है। जिस तरह साइयां ने 6 मई तो बल्कि 7 मई तो 9 मई के दरमियान पूरी दुनिया तो दसता सी कि साईं की कर सकते हैं, और साईं तुहाडे पिछे खलोते ने। साइयां दा सेका लवो, जिस तरह आग के पास हो ना सर्दियों में ठंडा ठंडा सेका तो एक तासीर आती है, और सेका लवो कि वो किस तरह इंडिया को डील करते हैं, तुसी भी उस तरह करो। उधर ये ना कहना कि फलानी एक्ट्रेस तो फलाना एक्टर, और वो उसने मेरे साथ सेल्फी ली, उसने शादी की ऑफर दे दी है, गल नहीं होंदी। साईं तुहाडे को ज्यादा सोने ने। साइयां नूं वेखो ना, 22 साल तो लैके 21 साल तो लैके छोटे छोटे मुंडे माशाल्लाह 50 55 60 साल तो तुहाडे तो बहुत ज्यादा सोने ने। उन्होंने भी बड़ी दुनिया कहती होगी कितना सोना माशाल्लाह जम्मे मां ने, लेकिन वो यह हरकतां नहीं करते। वो कहते ने गाजी या शहीद। तुहाडे का मैं उन्हें एक मैच खेडदे हो और मैनू फलां एक्टर ने अप्रोच करता जे। तो बात यह है, मैं जज्बाती नहीं होना चाह रहा। अल्लाह ताला करे कि कल आप साइयों के नक्शे कदम पर चलते हुए, यानी हमारी जो फौज है जिस तरह हमने इंडिया को लतारा है, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए कोई कल में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाने पर, वैसे तो हम लगाएंगे, लेकिन जब आप जीते तो हम कहें पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह करे कल कोई ऐसा आप हमारे साथ काम कर दें तो हमें भी खुशी हो। तो आपके लिए मेरा यही मशवरा है कि आप इस वक्त ना स्पिरिट लें। 7 मई से 9 मई वो वाकयात पढ़ें हमारी एयरफोर्स के, हमारे उन जवानों के जिन्होंने 6 राफेल गिरा दिए, बल्कि 7, अब तो ट्रंप ने 7 की भी आवाज दे दी चंद माह पहले। राफेल और दीगर मैक 24 पता नहीं क्या कुछ इन्होंने मलियामेट कर दी, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न वेपनरी। तो बात यह है, अपनी हैसियत में रहकर जवानी हुसन सबको चढ़ता है, 2 छक्के भी लग जाते, उसके बाद आपे से बहाना हो, आज जी इनकसारी वो रखें अपने अंदर, तो इंशाल्लाह आप इंडिया को शिकस्त दे देंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, कोई मसला नहीं है इंडिया और इंडिया की व्यूअर्स। जो मेरे पास इस वक्त रिसर्च है, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट मुझे रिसर्च करके ही बैठना चाहिए, उनका जो इस वक्त अभिषेक शर्मा है, गो के वो इंजर्ड है, उसके चांसेस हैं या नहीं है, वो खेलता नहीं खेलता ये तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करेगा। उसको टैकल करना ज़रूरी है क्योंकि वो एक ख़तरनाक बैट्समैन है। और उसके साथ साथ बुमराह, जो साहबजादा फरहान ने, अगर आप देखें साहबजादा फरहान पाकिस्तान का वो एक बैट्समैन है जिसने बुमराह को छक्के भी लगाए हैं। अगर आप ये रिकॉर्ड देखें ना, क्योंकि बात रिसर्च से करनी चाहिए। फिर सूर्या कुमार यादव है, ये बड़ा इनका ख़तरनाक बैट्समैन है, इसको देखें। साथ साथ ये भी देखें इसको कैसे आउट किया जा सकता है, इसकी कमज़ोरी क्या है, ठीक है। फिर हार्दिक पांडे है, फिर वो शुभमन दुबे है, और इस तरह ये एक इनकी एक टीम का सारा मिक्सचर है। लेकिन यहाँ पर भी बीजेपी की मेंटालिटी आपके सामने मैं रख देता हूँ। अगर आप मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शामी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, मुसलमान थे दोनों, बल्कि हैं भी, लेकिन इनको इस वजह से क्रिकेट टीम से निकाल दिया गया कि उनके नाम के साथ मोहम्मद आता है। ये बीजेपी की मेंटालिटी, इंडिया की मेंटालिटी है, आज के इंडिया की, आज के मोदी की, ये आज के बजरंग दल की, ये आज की हिंदू मेंटालिटी है कि इस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम में नॉट अ सिंगल मुस्लिम, एक भी मुसलमान नहीं है। क्रिश्चियन हो सकता है, सिख कम्युनिटी से हो सकता है, लेकिन मुसलमानों को वो बर्दाश्त नहीं करते। उन्हें मौका चाहिए मुसलमानों को वहाँ भी तहस नहस करने का। तो मैं जो सलमान अली 11 है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो आपको छोटी छोटी गुजारिशात की हैं, जो हकीकत पर मबनी की हैं, उनको फॉलो करें और अपने साइयों से सबक सीखें। साईं तारे तगड़े ने,
ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਈਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕੋ, ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਚਰ ਵੀ ਵਧਾਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਾਈਂ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਅਸਕਰੀ ਅਦਾਰੇ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਮੰਦਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਖੇਡੋ खेलो करते थे, मैं नहीं खेलता, खेलो प्लीज़, खेलो प्लीज़। उस चक्कर से अब हम निकले हैं, तो इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।